हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर प्लानिंग कि मुझे कनाडा आना है स्टडी वीज़ा पे, ओनली स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। डजेंट मैटर आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल में गैप है, आप 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो, +2 का कोर्स के बाद आ रहे हो, मीन्स आप डिप्लोमा लोगे, सर्टिफिकेट लोगे, 1+1 लोगे, ग्रेजुएशन लोगे, मास्टर लोगे, कुछ भी लोगे, किसी भी प्रोविंस में जाओगे, किसी भी लोकेशन में जाओगे, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, जाओ प्राइवेट कॉलेज में भी क्यों ना जाओगे, ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आपको पीआर चाहिए एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, समझना। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो रिस्ट्रिक्शन कैपिंग, जो पॉलिसीज़ चेंज की गई है, अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग, पीआर के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है और आपको किस प्रोविंस में जाना है और आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। So, if you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram. You have to pay a nominal fees. शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। देखो यार, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको जॉब अप्रूवल लेटर मिलता है जिसके 30 पॉइंट्स मिलते हैं, या आपको एलएमआई डॉक्यूमेंट मिलता है जिसका लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं, आई वुड रिकमेंड यू, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो मत आओ। अगर आपको फिर भी आना ही आना है, मुझे आना ही है, तो तभी आओ जब आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, आपके कोई नोन में हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप 4-5 महीने बिना जॉब के भी सर्वाइव कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आओगे 12th के बाद तो सिर्फ अटलांटिक प्रोविंस या यूकॉन प्रोविंस के अंदर ही जाना, इसके अलावा और किसी प्रोविंस से मत जाना। कहीं भी जाओगे आपका ना ही पीएनपी में, डेट मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर, ना ही एक्सप्रेस एंट्री के अंदर का पॉइंट्स नहीं बनेंगे, बिकॉज आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। चाहे आर जनरल में या एसएलपी में कितना भी स्कोर ले आओ, अब आगे कोई भी जॉब कर लो ना ए बी ओ की, आपको नहीं बनेगा। और सिर्फ अटलांटिक प्रोविंस में भी तब जब आपको जॉब अप्रूवल लेटर मिल रहा हो और आपके एम्प्लॉयर से आपको एलएमआई का डॉक्यूमेंट मिल रहा हो। एलएमआई फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो एम्प्लॉयर बहुत अच्छा होता है तो वो फ्री में दे देता है, लेकिन $1000 की फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट को जाती है, बाकी एम्प्लॉयर अपने जेब से लपेटता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू और एडवाइस यू, मास्टर डिग्री कोर्स लोगे तो आपका भला होगा। द रीज़न इज़ डैट आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, आपको पीआर के लिए पॉइंट्स मिलेंगे। एंड साथ ही साथ आई वुड हाईली एडवाइस यू कि ओंटारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस एंड क्यूबेक प्रोविंस को अवॉइड करना। अगर आप वो अवॉइड करते हो तो बेटर है। ऐसे प्रोविंस में जाना जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। 6 प्रोविंस हैं, इन्हीं में कोशिश करना, इन्हीं में एडमिशन लेना। अटलांटिक में 4 प्रोविंस है, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड एंड न्यू फाउंड लैब्राडोर एंड यूकॉन प्रोविंस एंड सस्कैचुअन प्रोविंस या अल्बर्टा प्रोविंस भी। मैनिटोबा में मना इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पे पीएनपी के ड्रॉ निकल नहीं रहे, और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोर देन 40 lakhs लोग हैं जो पीआर की रेस में है। एंड सेम गोज़ टू मास्टर डिग्री के रिगार्डिंग भी। देखो, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, जितने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी, उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपके बनेंगे इन टर्म्स ऑफ पीएनपी, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री। बाकी किस प्रोविंस में जाना है आपको मैंने बता दिया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, आई नो कि ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर है या क्यूबेक प्रोविंस के अंदर है, बट एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको पीआर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस आप स्किल बेस्ड में हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, आप हेल्थ केयर फील्ड में हो। और ज़रूरी नहीं जो मैंने फील्ड बोली है उनको भी आराम से पीआर मिल रहा है, उनको भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। चाहे आप पीएनपी में फ़ाइल लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगाओ। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आके 500 या 520 से ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू तब भी कनाडा आना, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सपीरियंस गेन करो, क्वालिफिकेशन को इंक्रीज़ करो, अपने स्कोर को इंक्रीज़ करो, फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे, आपका भला होगा। फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ होते हैं, आपको उसमें भी आपको पीआर मिल सकता है, चाहे पीएनपी में फ़ाइल लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री फाइल लगाओ।
और फ्रेंच अगर आपको आती है तो पार्ट टाइम फुल टाइम आपको फ्रीलांसिंग जॉब भी आराम से मिल जाती है, अच्छा खासा पैसा कमाओगे, बिकॉज फ्रेंच इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कनाडा आफ्टर इंग्लिश। सो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपको आना ही है ना, अटलांटिक में जाओ, सस्कैचुअन, अल्बर्टा या यूकॉन प्रोविंस। अच्छा, आपको यूकॉन के रिगार्डिंग मुझे बता थोड़ा सा, बहुत लोगों ने यूकॉन के बारे में सुना भी नहीं होगा। यूकॉन में पीआर मिलना ना बहुत इजी है अगर आपने स्टडी वहाँ से करी है। यूकॉन में यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन है, कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, या कोई प्रोफेशनल कोर्स हो, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल से रिलेटेड, आपको पीआर बहुत आराम से मिल जाएगा। बस ये चेक कर लेना आपके पॉइंट्स YNP में यूकॉन प्रोविंशियल प्रोग्राम में कि बन रहे हैं नहीं बन रहे। 65 पॉइंट चाहिए होते हैं, आराम से बन जाएंगे। आफ्टर 12th के बाद आओगे तो हम लोग को दिक्कत आएगी। ग्रेजुएशन के बाद आओगे, इस साल का एक्सपीरियंस लोगे ना, आराम से बन जाएंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस लो, 6 मंथ्स का, 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आई वुड हाईली एडवाइस यू, किसी भी प्रोविंस में जाओ, मिनिमम 2 ईयर का कोर्स करना, बिकॉज ऑफ करंट सिचुएशन, रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग बहुत हो रही है। तो ये होगी स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार को लेना कैसे है। देखो, हर प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करूँगा। शुरुआत में बात करता हूँ मैनिटोबा के रिगार्डिंग। देखो, MP आता है, वहाँ पे 2 साल से ड्रॉ निकला नहीं है। जो प्रोविंशियल प्लान है MP का, मैनिटोबा प्रोविंस का, 2 साल से प्लान ड्रॉ निकला नहीं है। सो गेटिंग अ PR देयर इट्स डिफिकल्ट, आपके एक्सपेक्टेड पॉइंट्स नहीं बनते हैं। अल्बर्टा में 7 स्ट्रीम थी, 7 में से 1 स्ट्रीम को क्लोज कर दिया गया, अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को। उसकी जगह एक और स्ट्रीम को भी लॉन्च किया गया था, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग, जो 13 फरवरी को स्टार्ट की, इम्प्लीमेंट किया था, सॉरी बोला गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1 मार्च 2024 को किया जाएगा। 15 मार्च को अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम को बंद कर दिया गया, जो AINP के अंदर आता है, अल्बर्टा इमिग्रेशन एडवांटेज प्रोग्राम के अंदर आता है। एंड सस्कैचुअन के अंदर 4 स्ट्रीम्स हैं, उनमें से एक स्ट्रीम है हार्ड टू फिल कैटेगरी में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फाइल करते थे, जो 11 जनवरी 2024 को बंद कर दी गई है। इट्स अ टेम्परेरी, एंड अल्बर्टा में जो अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम है वो भी टेम्परेरी है। सो रिमेंबर दिस, कहाँ जा रहे हो, किधर देख रहे हो, आप किस नॉकआउट में फॉल करते हो, आपकी इंडस्ट्री क्या है, ये ज़रूर चेक करना। 34 से 35 स्ट्रीम थी हार्ड टू फिल कैटेगरी के अंदर, जिसमें 21 स्ट्रीम्स को बंद कर दिया गया है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, स्किल बेस्ड, सिविल इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, चाइल्डहुड, इनको छोड़ के अगर आप इस स्ट्रीम में आते हो, इस फील्ड में आते हो, तो आपके चांसेस है इन टर्म्स ऑफ PR। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो, फॉर एग्जांपल, पहले स्पाउस से रिगार्डिंग पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आपको अटेस्टेशन लेटर के रिगार्डिंग धक्के नहीं खाने हैं, देखो अटेस्टेशन लेटर के लिए सारे प्रोविंस ने स्टार्ट कर दिया है, एक्सेप्ट ऑन्टारियो, नोवा स्कोशिया एंड न्यू ब्रंसविक। इन 3 प्रोविंस छोड़ के सब अटेस्टेशन लेटर दे रहे हैं, और अटेस्टेशन लेटर आपको आपकी ईमेल ID पे ही आएगा, कहीं नहीं आएगा। ऑफर लेटर आना डजंट मीन कि आपका वीज़ा भी मिल जाएगा, क्या कोई अटेस्टेशन लेटर भी मिल जाएगा। पहले ऑफर लेटर आएगा, अटेस्टेशन लेटर उसके बाद आएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी, बाद यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपको सेंड करेगी आपकी मेल ID पे। अगर आपको वो आता है, अटेस्टेशन लेटर लगा के, अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको वीज़ा के लिए फाइल करना है एम्बेसी के अंदर। अगर आपको अटेस्टेशन लेटर के चक्कर में नहीं पड़ना और आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि मास्टर डिग्री लो या कोई प्रोफेशनल कोर्स लो, उसमें आपको अटेस्टेशन लेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप मैरिड हो और अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो, तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आप अपने पार्टनर मीन्स अपने स्पाउस को भी बुला सकते हो। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा स्पाउस के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपना एग्जांपल देकर बताता हूँ। ऐसे मान लो कि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ आई हुई है ओंटारियो में, या मान लो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में आई हुई है, उसने डिप्लोमा कोर्स लिया है 2 ईयर्स का, उसको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि उसको भी पता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में उसका PR के पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, उसको PR नहीं मिल पाएगा। अगर मैं मैरिड हूँ और मैं स्पाउस वीज़ा पे आता हूँ, तो मैं उस केस में क्या होगा, आपको अगर आप ऐसे आपका सीन चल रहा है, आपका केस है, तो आप ब्रिटिश कोलंबिया मत जाओ, ओंटारियो, क्यूबेक मत जाओ, ऐसे प्रोविंस में मूव हो जाओ जहाँ पे PR के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई है, और PR आराम से मिल जाता है। चाहे वो PNP के अंदर हो, आराम से आपको PR मिल जाएगा। उसमें भी मैं कहूँगा अटलांटिक, सस्कैचुअन, यूकॉन प्रोविंस, अल्बर्टा प्रोविंस। सबसे अच्छी बात अल्बर्टा प्रोविंस की ये है कि अल्बर्टा प्रोविंस में सारे इमिग्रेंट्स सारे मूव हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात अल्बर्टा प्रोविंस की ये है कि वहाँ पे ना PNP के ड्रॉप बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं, और बहुत जल्दी निकलते हैं। मीन्स आपको वहाँ पे रिजल्ट आराम से मिलता है इन टर्म्स ऑफ PR के रिगार्डिंग। उनका प्रोसेस बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन, एज़ कम्पेयर टू अटलांटिक प्रोविंस, एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा। तो यार अब बात करते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। देखो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू स्किल्स
ज़रूर सीख के आना, अदरवाइज़ बहुत दिक्कतें आएगी। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, उतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। अदरवाइज़ जैसे लोग बाकी यहाँ पे भटक रहे हैं, आप भी भटकोगे। जितना सब कुछ सीख सकते हो, चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग हो, शेफ़ के रिगार्डिंग हो, और फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो, हेयर स्टाइलिस्ट, बार्बर के रिगार्डिंग हो, ड्राइविंग के रिगार्डिंग हो, सब कुछ सीख के आना, सब कुछ सीख के आना। डज़न्ट मैटर आप कनाडा में कहीं भी रहते हो, आपको चीज़ें कभी ना कभी यूज़ होगी ही होगी, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो या पर्सनल वे में हो। आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस में रहते हो, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जॉब्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री वेयर हाउस नहीं होता, बहुत रेयर है। और जितना भी है सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर ही है। इवन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग और माइनिंग के रिगार्डिंग भी सिर्फ अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा प्रोविंस में ही है। और अल्बर्टा प्रोविंस इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन होती है। देखो, जॉब्स की बहुत दिक्कतें हैं, ट्रस्ट मी। इवन अगर आप एक्सपीरियंस भी लेना चाहोगे, गेन करना चाहोगे फॉर द PR में के पॉइंट्स बन जाए, उसके लिए भी आपको जॉब को बेचा जा रहा है, आपका पेरोल चला दिया जाता है, आपको जॉब्स के लिए पे करना पड़ा है। इट्स दैट डिफिकल्ट, इट्स दैट डिफिकल्ट। देखो, कनाडा को जो सामने से दिखता है और जो भी है, जो मीन्स अगर आप फिजिकली कनाडा में होंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आपके माइंड में होता है कि अब भैया आपको आपको इतनी दिक्कतें होती है, तो आप भी वापस आ जाओ। देखो, मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास 8 लाइसेंस है, 1 सर्टिफिकेट है, मैंने अपने पास 3 बिजनेसेस हैं, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ, मेरा अभी ठीक ठाक है, चल रहा है। लेकिन टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है। मेरे को भी अप्स एंड डाउन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं बहुत बेटर हूँ। अपने जो भी मैंने किया है, अपने बलबूते भी किया है, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। लेकिन ऑप्शन, मैं आपको एज एन स्टूडेंट अगर आप आ रही हो, तो बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब आपके पास स्किल्स होगे, या आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट होगे, या अगर आप सही लोकेशन पे होगे, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगे तब होगी। वरना अगर आप किसी टाउन में रहो, किसी स्मॉल सिटी में रहो, सस्कैचुअन में रहो या मैनिटोबा में रहो, जॉब्स की बहुत मारा मारी है, अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं मिलेगी। इट्स दैट डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब हेयर। और PR के पॉइंट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मोर देन 40 लाख स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो PR के लिए रेस पे है। इट्स दैट डिफिकल्ट। उसमें स्टडी वीज़ा भी आते हैं, वर्क परमिट पे भी आते हैं, ओपन वर्क परमिट पे भी आते हैं। जो भी स्टूडेंट है वो भी है, जो LMI जॉब पे है वो भी है। और आपको पता है LMI में फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। सो इट्स दैट डिफिकल्ट। आई वुड रिकमेंड यू, 1 इंटेक 2 इंटेक बाद में आओ, बट सही लोकेशन को चूज़ करो, सही प्रोविंस को चूज़ करो, और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन गेन करके आओ। जितने ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, उतने आपके लिए ज़्यादा चांसेस है टू गेट अ PR। चाहे आप PNP में फ़ाइल लगाओ या एक्सप्रेस एंट्री फ़ाइल लगाओ, अदरवाइज़ आपको भी पे करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, LMI सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक ही वैलिड है, जिसके हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट उसे एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, कोई आइडिया नहीं है। बट राइट नाउ यही सिचुएशंस है। इफ़ यू आस्क मी कि हमें कौन से प्रोविंस में जाना चाहिए, डजंट मैटर आपकी क्या भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपके गैप भी हो। अटलांटिक में 4 प्रोविंस आते हैं यहाँ पे, अल्बर्टा, सस्कैचुअन या यूकॉन प्रोविंस। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, और आपको जल्दी से जल्दी PR चाहिए ना, इन प्रोविंस को चूज़ करना, 5 प्रोविंस को, अटलांटिक में 4 और यूकॉन प्रोविंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देना। यहाँ पे PR मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अटलांटिक में आपके पास आप स्टडी करते हो मिनिमम 2 ईयर्स की। इवन इफ़ यू हैव अ ज़ीरो एक्सपीरियंस, यू आर ईजिली एलिजिबल, यू आर ईजिली एबल टू गेट अ PR, यू आर एलिजिबल फॉर द PR। दैट मीन्स आप PNP में फ़ाइल लगा सकते हो। और यूकॉन में 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, या 2 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो, यू आर एलिजिबल फॉर द YNP। आप फाइल लगा सकते हो, यूकॉन में आराम से PR मिलता ही मिलता है। वंस यू फाइल फॉर द YNP, दैट मीन्स PNP, आपको 4 महीने के अंदर आपको ITA मिल जाएगा। दैट मीन्स इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई। एंड वंस यू गेट द ITA, दैट मीन्स अगर 95% काम डन हो गया और 5% काम रिमेनिंग है, आपको इन्विटेशन लेटर फेडरल गवर्नमेंट में देना है, जहाँ से आपको PR कार्ड मिलेगा। वो आपको 5-6 महीने में मिल जाता है। सो आई वुड रिकमेंड यू, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक को मत जाओ। वैसे भी ब्रिटिश कोलंबिया ने PNP को वैसे ही बैन कर दिया गया है। मास्टर डिग्री करोगे, 1 ईयर की स्टडी करोगे, तभी आप पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस है। और स्कोर बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो PNP में हो, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लोगों ने फाइल लगा रखी है, एंड सीट्स बहुत कम है। 4,28,000 सीट्स, सॉरी 4.5 लाख सीट्स थी, अभी सिर्फ 3,96,000 सीट्स बची हुई है, अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर।
सो देख लो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कि कितने पॉइंट्स बनते हैं। एंड सेम गोस टू जो स्पाउस वीज़ा रिगार्डिंग आपको मैंने कहा था, अगर आप गलत प्रोविंस में आ जाते हो, आप मैरिड हो, तो अपने स्पाउस को बोलो कि ऐसे प्रोविंस में मूव हो जाए जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। अदरवाइज ना उसको मिलेगा ना उसको मिलेगा। एक पर्सन को मिल जाएगा ना पीआर, तो दूसरे पर्सन उसके बिहाफ पे फाइल लगा सकता है, उसको 5-6 महीने के अंदर उसको भी पीआर मिल जाएगा। सो इट्स दैट ईजी। चूज योर प्रोविंस, क्वालिफिकेशन एंड कोर्स वेरी वाइजली, नॉट क्वालिफिकेशन, कोर्स वेरी वाइजली। अगर आपको लगे कि मुझे सस्ता सा ही कोर्स लेना है, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, सप्लाई चेन हो, या कोई भी XYZ हो, तो प्रोविंस को सही चूज़ करना। या अगर आपको लगे कि मुझे ये नहीं चूज़ करना, या मैं ऐसा कोर्स चूज़ करता हूँ जिसके मुझे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अगर मैं उसमें लाइसेंस ले लेता हूँ मुझे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो वो है प्लम्बर, मैकेनिक, कारपेंट्री और वेल्डिंग के रिगार्डिंग। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत डिमांड भी है, अच्छा अर्न भी कर पाओगे, फ्रीलांसिंग भी कर पाओगे, किसी कंपनी में भी कर पाओगे, और उसकी बहुत डिमांडिंग है, बढ़िया पैसा कमाओगे। कनाडा में कहीं भी रहते हो, किसी भी प्रोविंस में हो, किसी भी लोकेशन में हो, स्किल बेस की बहुत डिमांड है। नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में। इंडिया में इतनी डिमांड नहीं होगी, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, पता ही है आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड यू, व्हाट आई एडवाइस यू, जो मैंने आपको बोला है अगर आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो। एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। देखो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका टाई अप है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो प्राइवेट कॉलेजेस के रिगार्डिंग है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको PGW, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर 15 मई के बाद आ रहे हो तो, क्योंकि पहले इसकी डेट थी 1 सितंबर 2024। 17 कॉलेजेस है, जिसमें 15 कॉलेजेस GTA में पड़ते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, जो जिसमें ब्रैम्पटन, मिसागा, टोरंटो आता है। एक ब्रैंडन है जो मैनडा प्रोविंस के अंदर है, और एक अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर है, एडमिंटन साइड। अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आई वुड रिकमेंड यू, अगर ले लिया है तो पैसे वापस कर दो, कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ स्टडी करोगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, और सिर्फ 12 पॉइंट्स मिलेगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि एक इनटेक 2 इनटेक बाद में आओ, लेकिन सही कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, सही कोर्स को चूज़ करो, सही प्रोविंस को चूज़ करो, और जिसमें आपको 2 साल का 3 साल का वर्क परमिट भी मिले। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड एट द एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ पॉइंट आप मुझसे मिस हो गया हो जो मुझसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 according to your profile, I will suggest you DM me on Instagram, you can take a session, you have to pay a nominal fees। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बट मेक श्योर लेट आओ लेकिन सही जगह जाओ, फोकस करो PR पे, जॉब का मेरा हर किसी का मोटिव होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू चूज़ द राइट प्रोविंस, राइट कोर्स एंड चूज़ द राइट कॉलेज यूनिवर्सिटी। सिंपल सा कोर्स लो और स्किल्स ज़रूर सीख के आना, बहुत बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगे कि मैं ओवर कर लूँगा, डिलीवरी कर लूँगा, या ड्राइविंग कर लूँगा, या टैक्सी ला लूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं पैसे बना पाओगे। ये करने आए हो यहाँ पे यार, कुछ बड़ा करो, बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।